गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले पेन कॉपी ले लीजिए और लिख भी लीजिएगा। यह वीडियो सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए और 11th 12th और 10th सभी के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण क्या है। तो चलिए देख लेते हैं वैश्वीकरण क्या है। तो जब कोई देश विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ वस्तु एवं पूंजी और बौद्धिक संपदा का किसी प्रतिबंध के बिना आदान प्रदान करता है, परस्पर आदान प्रदान करता है, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अब दूसरे शब्दों में देख लेते हैं कि यह क्या है। दूसरे शब्दों में, जब विश्व के सभी देश व्यापार को बाजार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं या एक देश दूसरे देश में आसानी से व्यापार करता है, तो उसे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है गाइज। अब मेरे शब्दों में समझिए कि वैश्वीकरण क्या है। जब मतलब लिखिएगा कि जब कोई देश या एक देश दूसरे देश में व्यापार करते हैं, उस स्थिति को वैश्वीकरण कहते हैं, यानी बाजार के रूप में। जैसे भारत के लिया जाए तो अगर कोई अमेरिका या चीन की कंपनी या अन्य देशों की कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में आकर व्यापार करे, कोई वस्तु का उत्पादन करे या बेचे, है ना, तो उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण के लाभ या विशेषता बताइए। यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है गाइज। तो वैश्वीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, आयात और निर्यात में आसानी होती है, मतलब आयात और निर्यात में आसानी हुई। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण। दूसरा है पर्यटन उद्योग में वृद्धि हुई। इसका क्या हुआ कि लोग, दूसरे देश के लोग यहाँ भारत में आने लगे, इससे पर्यटन उद्योग में वृद्धि हुई। फिर तीसरा है सभी देश बाजार के रूप में परिवर्तित हो गए। चौथा है वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सुधार आया। पहले क्या होता था कि सब देश एक दूसरे से लड़ाई करते थे, लेकिन व्यापार करने लगे तो उससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा बनने लगा, उसमें सुधार आया। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। ठीक है। अब छठवां नंबर है कि वैश्वीकरण के कारण व्यापार का तेजी से विकास होने लगा। ठीक है, मतलब भाई दूसरे देश की कंपनी आने लगी, व्यापार करने लगी, तो उससे व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश में आने जाने की सुविधा हुई। ठीक है, व्यापार जब बढ़ने लगता है तो उसके साधन, आने जाने के लिए जो साधन होते हैं, परिवहन, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, इसमें से 4 या 5 याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण से होने वाली हानि या दोष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। वैश्वीकरण से होने वाली हानि निम्नलिखित है। नंबर 1, विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया। इससे क्या हुआ कि जब मतलब वैश्वीकरण के कारण ये हानि हुई कि गरीब राष्ट्र और गरीब हो गया और अमीर राष्ट्र और अधिक संपन्न हो गया। ठीक है। दूसरा नंबर है प्रदूषण में वृद्धि हुई। ठीक है, आने जाने की सुविधा तो आसान हुई, लेकिन इसके कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई। ऐसे कई वाहन हैं जो प्रदूषण छोड़ते हैं। ठीक है। अब तीसरा नंबर है रोजगार के अवसर में कमी आई, क्योंकि मशीन, यहाँ पे लिखा भी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा पूरी तरह से मशीनीकृत होती है, इसलिए देश में रोजगार के अवसर की कमी आई। मतलब सब काम मशीन के द्वारा होने लगा, तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था, मतलब नहीं मिल पाता है। अब ये चौथा नंबर है क्या है, विकसित देशों में विकासशील देशों का वर्चस्व स्थापित हो गया। वैश्वीकरण के कारण विकासशील देश विकसित देशों के ऊपर पूरा तरह से निर्भर हो गए, सभी वस्तु उनसे लेने लगे, तो जिसके कारण विकसित देशों में ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया विकासशील देशों में। ये रहा। अब आ जाइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण। आइए देख लेते हैं इसकी शुरुआत, भारत में शुरुआत कब हुई। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 से हुई, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद वैश्वीकरण की वजह से भारत की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, और भारत की आर्थिक वृद्धि दर तथा विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई, ये हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।